साउंड अजमल जामी ऑफिशियल में खास आपको खुशामदीद कहता है। कहिए कैसे मिजाज आपकी, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी है 24 की कॉल के ऊपर। इस वक्त शाम हो चुकी, सूरज ढल चुका है। इस्लामाबाद से मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को सड़क जाती है मागला रोड से, और खारदार तारे लगा दी हैं पुलिस जवान पंजाब के माशाल्लाह यहाँ पहुंचे हुए हैं। जैकेटें शैकेटें पहनी हुई हैं, लाठी चार्ज का सिस्टम भी उन्होंने साथ रखा हुआ है। पीछे भी आप देख रहे हैं वैन्स खड़ी हैं और पुलिस अपनी यूनिफॉर्म में पंजाब पुलिस की साथ शील्ड्स लेके मौजूद हैं। तो ये ब्लॉक है। यहाँ से आगे अगर आप जब जाते हैं तो ये वो एरिया है जहाँ पे आपकी तमाम अहम इमारतें हैं, यानी पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट, सेनेट वगैरह वगैरह। तो ये तो इसके रास्ते हो गए सील। अब मेरे लेफ्ट पे अगर आप देखें, वो आप सामने देखें कि जो इस्लामाबाद के शहरी हैं, भाईजान लड़का चीखे भी मारता है, गाड़ी चलाता है, स्किटे मारता है। इस्लामाबाद का पिंडी बॉय को यहाँ आ गया, स्किटे मार रहा है गाड़ी को। वो आप देखें कि अहले इस्लामाबाद भी काफ़ी हद तक लाहौरियों से मुतासिर हैं, और उसका सबूत ये है कि उन्होंने देखा इस्लामाबाद सारा बंद है, वो वेले घर बैठ के करना है। वो भी माशाल्लाह पिकनिक कर रहे हैं, रिक्रेशन कर रहे हैं और यशी कर रहे हैं। अच्छा, अब जो डी चौक है उसके आसपास भी पूरा शहर में घुमा आज। एक तो ये है कि 2-4 सड़कों के अलावा ना सब बंद है, टोटल बंद है, बिल्कुल लॉकडाउन है इस्लामाबाद में। और मुझे अपने पुलिस वालों से बड़ी हमदर्दी है। ये बेचारे, जब हम मोटरवे से आ रहे थे मैं और हबीब साहब, तो भेरा से और आगे हमने मनाजिर भी आपको दिखाए थे। यानी 2-2 दिन पहले नफरी पुलिस की पूरे पंजाब से निकल के इस्लामाबाद पिंडी इन्होंने लगा दी हुई है। ये बेचारे सुबह से खड़े हैं यूं ही अलर्ट, कभी इनको उधर मूव किया जाता है, कभी इधर मूव किया जाता है, थक गए हैं। और जिनका इंतजार था वो आए नहीं अभी तक, और उनका प्लान कुछ और है। तो शहर पूरा लॉकडाउन है। सूरत हाल मैंने वाज़ेह कर दी। अब जरा आज की जो अपडेट है ताज़ा, वो आपकी खिदमत पेश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो बुशरा बेगम के हवाले से खबरें आई कल रात तक, वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। बुशरा बेगम इस पार्ट ऑफ अली अमीन गंडापुर कारवान, बिल्कुल उनके साथ पीछे चल रही हैं, लीड नहीं कर रही, लीड अली अमीन गंडापुरी कर रहे हैं। मरियम भट्टू जो उनकी बहन है, उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए वजाहत देने के लिए कि वो हैं। शहबाज गिल ने पहले एक ट्वीट किया था कि एक बड़ी अहम खबर है, और वो मैं बाद में ब्रेक करूंगा, लेकिन जो भी लोग पीटीए के कारकुन वर्कर्स हैं, अगर इमरान की फैमिली को बंदा जुलूस में जाता है तो उसकी हिफाजत कीजिएगा। तो वहां से मुझे शक पड़ा कि इसका मतलब है बुशरा बेगम विल बी पार्ट ऑफ इट, और वही हुआ। हालांकि कल तक खबर यह थी कि तबीयत नासाज है और वो शायद ना आए। जो मुतनाज़ बयान था उस पर कहानी ये बताई गई कि शायद खान साहब अनवायर्ड हैं और उन्हें इजाज़त नहीं दी। तो ये भी मिला जुला तबसरा है कि वो खुद से बजिद होकर बाहर निकली हैं, खान की इजाज़त से निकली हैं। अली अमीन गंडापुर उनकी भी कोई तू महम हुई है। सारी बातें टीवी स्क्रीन की हद तक हैं, जराए टिकर, और वो यूं लग रहा था जैसे एंटी पीटी एंगलिंग हो रही है। लेकिन बहरहाल वो इस जुलूस का, इस कारवान का हिस्सा है मोहतरमा बुशरा बेगम। अब यहाँ जो तैयारियां सरकार ने की हैं, पूरा शहर जो उन्होंने जैम कर दिया, वो तो मुझे लगता है धरे का धरा रह गया है। एफर्ट्स इन वेन। वजह यह है कि पीटीआई का जो मेन काफिला है वो अली अमीन यानी जो सीएम केपी हैं उनकी सरबराही में पेशावर से तो निकल चुका। अब उनका प्लान है स्वाबी का। स्वाबी में अब जब मैं शाम के वक्त मुखातिब हूँ, रात गए वो पड़ाव करेंगे, और जो 4-5 मुख्तलिफ काफिले पूरे केपी से आने थे, एबटाबाद से आने थे, मर्दान से और डेरा इस्माइल खान से और दीगर इलाकों से केपी से, वो सब के सब अपने मुकामी क़यादत की सरबराही में वहाँ पहुँचेंगे अली अमीन के पास, तमाम काफिले। और वहाँ एक रैली की सूरत में एक जलसा करेंगे, वहाँ पे अली अमीन तकरीर भी करेंगे और आगे का लाहे अमल देंगे, और फिर वहाँ से उठ के वो इस्लामाबाद आने की कोशिश करेंगे, जो कि आज रात मुझे आते हुए मालूम नहीं होते। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आम शहरी हैं, वो पुलिस वालों से पूछ रहे हैं कि यार मैंने यहाँ जाना था, कहाँ से जाऊँ? वो कह रहे हैं रास्ते बंद है। और सबसे अफसोस की बात ये है, बल्कि दिलचस्प बात है, ये पंजाब पुलिस के एहलकार जो यहाँ है, इन्होंने खुद रस्तियाँ नहीं पता है। असल मसला ये, वो क्या बताएंगे उन्हें गाइड कर। बहरहाल तो ये प्लान है पीटीआई का सो फार। और एक खबर और, इस्लामाबाद जब पहुँचे, जो आज नहीं पहुँच रहे, ये प्लान है पीटीआई का लंबा, कि अगर खुद से हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया है तो इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के फर्दर हाइप क्रिएट की जाए और स्लोली ग्रेजुअली पाइल अप होते हुए पहुँचें। एक तो वो अली अमीन गंडापुर साहब और दीगर जो हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का एहतराम करेंगे कि अच्छा जी, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त नहीं दी तो हम फिर नहीं आते। लेकिन
इस्लामाबाद और पिंडी के आसपास कहीं अगर उन्होंने पड़ाव डाल लिया और वहां धरना दे दिया तो दैट विल बी अनदर हेडेक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहेंगे हमने एहतराम किया है, बिल्कुल जो हाईकोर्ट के ऑर्डर से उनका एहतराम किया, लेकिन ये रहे हम बैठ गए आके। तो अगर वो पिंडी के आसपास कहीं धरना दे दिया उन्होंने पहुंच के, फिर क्या करेंगे? इस्लामाबाद तो आपने बचा लिया लॉकडाउन करके कि बेलारूस के सदर आ रहे हैं, कंटेनर्स के ऊपर आपने सबज जालियां भी डी चौक में लगा दी, लेकिन इतना कंटेनर कि मुझे लगा मैं किसी पोर्ट सिटी पे हूँ, जैसे कराची पोर्ट पे मैं कहीं पहुंच गया हूँ। और यकीन जाने मेरे जैसा बंदा जिसको वैसे रास्ते भूल जाते हैं, मैं बहुत खजल हुआ आज, क्योंकि इधर से जाएं वो सड़क बंद, उधर से जाएं वो सड़क बंद, और ऊपर से इंटरनेट बंद है। मोबाइल सर्विस भी बड़ी औखी होके मिलती है, तो जब इंटरनेट बंद हो तो आप गूगल मैप नहीं कर सकते। अभी आप देखें मेरे पास ये आम शहरी ये खजल हो रहे हैं, इन्हें कोई समझ नहीं आ रही कहाँ जाना है, क्योंकि मोबाइल सर्विस और जो गूगल मैप है वो चल नहीं रहा। वो पुलिस वाले से पूछते हैं, वो पंजाब पुलिस के हैं, इस्लामाबाद के हैं नहीं, उनको पता कुछ नहीं है। एक आधा एहलकार खड़ा है वो इस्लामाबाद पुलिस का, वो कहता है इधर से भी नहीं जा सकते, इधर से नहीं जा सकते, और मुकालमा क्या हो रहा है? शहरी पूछते फिर कहाँ से जाएं, वो कहते हैं हमें नहीं पता। तो इस तरह के यहाँ पे, लेकिन अब थोड़ी शाम को ट्रैफिक बनी है, अदरवाइज पूरा दिन इस्लामाबाद सुन सुनाटा था। आ जाए अब अगली सूरत हाल के ऊपर। मेरा ख्याल ये है कि ये एग्जॉस्ट करना चाह रहे हैं हुकूमत को, हुकूमती इकदामात को, इसीलिए सवाबी में पड़ाव करके और फिर बाद में इस्लामाबाद रात गए या कल निकलेंगे। आज कोई इम्कान नहीं है पीटीआई का इस्लामाबाद में इकट्ठा होने का। उसकी वजह उनकी मुतबादिल प्लान है, जो मैं आपको एक अरसे से कह रहा हूँ कि ये प्लान बी प्लान सी पे चल रहे हैं। इसी वजह से पंजाब के काफिलों को और दीगर जगहों पे ये कहा गया है कि जो जहां होगा वहीं बैठ जाए, अगर हमें मूव आउट ना करने दिया गया। और गिरफ्तारियां भी हुई, जैन महमूद कुरैशी साहब, आमिर डोगर साहब जो पीटीआई से हैं, यहाँ जिशान साहब हैं सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के लाहौर में, ये गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारियों के ऊपर कुछ वीडियोज ऐसी हैं जो थोड़ी सी यानी मशकूक थी, और कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया कि जानबूझ के लीडरशिप जो है ना गिरफ्तार हो रही है। लेकिन सच्ची बात आपको बताऊं, आप अगर अपने घर से निकलते हैं, पीटीआई के लीडर हैं, बाहर निकलते हैं वर्कर्स के साथ के निकलना है, और आगे पै जाए पुलिस, तो आप क्या करेंगे? पुलिस के भारी डाले नफरी हो तो क्या करेंगे? गिरफ्तारी तो फिर होगी, क्या करें? कैसे उसको डिफाई करें? तो इसलिए जो इंटेंट के ऊपर लोग डाउट कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है समहाउ कुछ केसेस में, कुछ मैंने लोकल वीडियोस देखी सेंट्रल पंजाब की, साउथ पंजाब की, वहाँ पे जो मुकामी रहनुमा थे वो फन्ने खां बन के पुलिस के साथ शूट भी करवा रहे थे, तो वो डाउटफुल हो सकती है। लेकिन मरकजी क़यादत ऑब्वियसली जब उनको पता है कि बुशरा बेगम की हिदायत है, इमरान खान साहब के बंदे लेके निकले वीडियो ऑडियो दें, इन्होंने जो वीपीएन के सिलसिले में भी एक पीटीआई ने बताया वो अपने वर्कर्स को कि फलां वीपीएन जो है ना डब्ल्यू से उसका नाम शुरू होता है, वो आप डाउनलोड करें। लेकिन जब इंटरनेट नहीं चलेगा तो आप क्या करेंगे? मुतबादिल चीज़ें भी उन्होंने स्कीम ऑफ एक्शन दी हुई हैं। अब आ जाते हैं एक और इशू के ऊपर कि दिन भर हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छी बात मैंने ये देखी कि जियो की स्क्रीन पे और दीगर स्क्रीनों पे पीटीआई का जो धरना था, प्लान था, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, वो कवरेज हो रही है। एक ज़माने में तो पीटीआई की रैली कवर ही नहीं होती थी। ये अच्छी बात है कि किसी हद तक उसकी कवरेज दी जा रही है, दी जानी चाहिए। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, एहतजाज करिए, जो उनका हक है वो दिखाना चाहिए। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है उनके लिए प्रॉब्लम सिर्फ इंटरनेट की है। अब अली अमीन गंडापुर ने आज रात ऐलान क्या करना है? मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर आज रात बड़ी जज्बाती तकरीर करेंगे और वो बताएंगे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है मुल्क भर में, उनके रहनुमाओं को कौन कौन पकड़ा गया है, और वहाँ से वो फिर ऐलान करेंगे अब मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, मुझे रोक के दिखाओ। तो वो अपने रिवायती अंदाज में तकरीर करेंगे। यहाँ इस्लामाबाद की सूरत हाल देख के मुझे लगता है कि इंतज़ामात ये बताते हैं कि किसी सूरत भी ये किसी पीटीआई की रैली को यहाँ नहीं घुसने देंगे। लेकिन अगर मजमा हो गया ज़्यादा तो आपको पता है फिर पुलिस ढाल नहीं बन सकती। गो के तरनौल में 26 नंबर में संजानी के मकामात पर इन्होंने रेंजर्स भी तलब की है। शहर में मैं देख रहा था कि जगह जगह पुलिस के साथ साथ एक आधी वैन रेंजर्स की भी पाई जा रही थी। खारदार तारें जगह जगह इन्होंने लगाई हुई हैं। अब ये जो ब्लॉकेज है, यहाँ चूँकि कंटेनर नहीं है, इसकी 2 लेयर्स में इन्होंने रखा हुआ है। अगर यहाँ लेट्स से कोई 1000-1500 बंदा आ जाता है तो आपका क्या ख्याल है ये रुकावट काम करेगी? जवाब है नहीं। तो इसलिए इन्होंने आम शहरी की ज़िंदगी तो मुश्किल बनाई है, लेकिन रुकावटें उन जगहों पे रखी हैं, कश्मीर पे हाईवे पे, श्रीनगर हाईवे पे, या मेन जो एंट्रेंस हैं जहाँ से लोग आ ना सकें। आज इस पूरी पीटीआई की एक्टिविटी को लेके कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है तज्जिया निगारों की जानिब से। कुछ तज्जिया निगार ये लाइन ले रहे हैं कि देखो जी ठुस हो गया प्लान, लेकिन जो बाखबर लोग हैं जिनको पता है पीटीआई क्या करना चाह रही है, उनके नज़दीक ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है टू डिफ्यूज गवर्नमेंट्स प्रेशर और टू लिंगर ऑन द सिचुएशन, कि सिचुएशन लंबी चले।
आप मुझे बताएं, एक दिन में अगर वो यहाँ पहुंचे जलसा करके चले जाएं तो खत्म हो गया। अब ये हुकूमती इकदाम और पीटीआई की प्लानिंग की वजह से ये सूरत हाल 4-5 दिनों तक जाती मुझे दिखाई दे रही है। और 4-5 दिन जब आप एहतजाज की सूरत हाल रहेगी तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी, बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा। और बिलखुसूस आज ही दुनिया भर के 31 मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में, शहरों में भी पीटीआई के एक्सपर्ट्स एहतजाज करें। 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो, मैनहट्टन हो, डीसी हो, ह्यूस्टन हो, बॉस्टन हो, टेक्सास हो, हर जगह ये पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 5 शहर हैं, ब्रसल्स में ये पहुंचे हुए हैं, यूके में पहुंचे हुए हैं, आयरलैंड के कैपिटल में पहुंचे हुए हैं, स्कॉटलैंड पहुंचे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान की बातें, वो साउथ कोरिया कैपिटल सोल में भी ये बात कर रहे हैं कि एहतजाज हमने करना है। सो आई थिंक बंदे कितने हैं, इनकलाब कितना अहम है, इररेलेवेंट। हुकूमती इकदाम और पीटीआई के प्लान बी और सी ने इटसेल्फ पीटीआई की इस रैली को कामयाब कर दिया होगा। ये पीटीआई की रैली कामयाब है तो हम यहाँ खड़े होकर बता रहे हैं कि सड़कें बंद हैं, सूरत हाल ठुस हुई पड़ी है। ये कामयाबी नहीं तो और क्या है, बंदा यहाँ पहुंचाए बगैर ये कामयाबी है। सो अली अमीन जो है, अब वो एक बड़ी सोची समझी प्लान के तहत तरीके से अपने कार्ड्स उन्होंने चेस्ट के करीब रखे हुए हैं और वो मनूवर कर रहे हैं। हील भी है, आज नहीं कल। अब आप इतवार की बजाय सोमवार पे फोकस करें कि जब अगला दिन चढ़ेगा तो क्या चंद चढ़ता है। फिलहाल गवर्नमेंट बैकफुट पे है, फिलहाल गवर्नमेंट की बौखलाहट है, फिलहाल गवर्नमेंट के एक्शन बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। आई कीप यू अपडेटेड मोर। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पकड़ धकड़ अपनी जगह, 1500 बंदा एक जगह से, 300 बंदा एक जगह से, ये सारा कुछ चलता रहेगा। लेकिन जो पीटीआई की स्ट्रेटेजी है वो उन्हें कामयाब कर रही है। अल्लाह हाफ़िज़।